नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, मारुति मंदिर की छत गिरने से कई श्रद्धालु फंसे। महाराष्ट्र की परभनी जिले में मारुति मंदिर परिसर में सभा मंडप की छत अचानक गिर गई। हादसे के समय मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार मलबे के नीचे 30 से 40 लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शशि थरूर के बयान से बढ़ा सियासी तूफान, बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने बयान से राजनीतिक विवाद छिड़ा दिया है। थरूर ने कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाया। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष की राजनीति बेनकाब हो गई है। मोदी ट्रंप मुलाकात पर कांग्रेस का हमला, पीआर फर्स्ट का लगाया आरोप। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि G7 सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्होंने अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों का मुद्दा नहीं उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि पीआर फर्स्ट की नीति पर काम कर रही है और बैठक का दृश्य शर्मनाक था। अमित शाह का बड़ा दावा, बोले एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना प्रमुख। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में केवल एक ही असली शिवसेना है और उसके प्रमुख एकनाथ शिंदे। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस के साथ जाकर विचारधारा बदलने का आरोप लगाया। शाह ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और महाराष्ट्र में विकास कार्यों की भी जमकर सराहना की है। राज ठाकरे ने साधा निशाना, बोले कोई हमेशा सत्ता में नहीं रहता। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों की बगावत के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मौजूदा राजनीति की नैतिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोई भी हमेशा सत्ता में नहीं रहता और कांग्रेस का उदाहरण सबके सामने है। राज ठाकरे ने इशारों में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की राजनीति 2029 से चुनावों को ध्यान में रखकर चली रही है। महुआ मोइत्रा के पोस्ट से बड़ी अटकलें, टीएमसी में नई हलचल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र को साझा करते हुए मोदी सरकार की सराहना की। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या महुआ मोइत्रा भी पार्टी के भीतर बगावती नेताओं की राह पर चल सकती है। बंगाल में विकास की नई हवा, पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित वंग दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य में अब नई ऊर्जा और विकास की गति दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी सरकार ने राज्य को पीछे धकेला, जबकि डबल इंजन सरकार अब तेज गति से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उड़ीसा को मिली 47,000 करोड़ की सौगात, पीएम मोदी ने दी कई परियोजनाएं। उड़ीसा में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 47,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। रायंगरपुर में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। भोजपुर एनकाउंटर पर उठे सवाल, रिटायर्ड जज करेंगे जांच। बिहार के भोजपुर जिले में कथित पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत के मामले में न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करेंगे। सरकार का कहना है कि घटना के हर पहलू की पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर गूंजी थालियां। परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ है। बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और सरकार से जवाबदेही की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने थाली और चम्मच बजाकर परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग उठाई।